हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। टैप है, वाटर टैप है जो टैंक को फिल करते हैं और ये 1/7/8 है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से टाइम ले रहे हैं 1/7/8, ठीक है। इतना इनको टाइम लग रहा है। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर ये टाइम आपको लगता है सभी को, अब यहाँ पे आप ये देखा करो दो टैप जो है वो टाइम कितना ले रहे हैं। तो लिखा है टैप विथ लार्जर डायमीटर टेक्स 2 आवर लेस देन टैप ऑफ स्मॉलर वन। स्मॉलर वन से लार्जर वाला 2 घंटे कम लेता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर वाले को एक्स मान लेते हैं। टाइम टेकन बाई, लेट टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप, ठीक है, स्मॉलर टैप बी एक्स आवर्स। कितना हमने एक्स आवर्स ले लिया इसका। तो भाई टाइम टेकन बाई लार्जर टैप क्या होगा, लार्जर टैप वो हो जाएगा, लार्जर टैप का हो जाएगा कितना, x - 2 आवर्स। कितना, x - 2 आवर्स, ठीक है। अब आप बेटा एक बात ध्यान रखना, अब बेटा आप एक बात याद रखना, क्या कि अगर कभी भी ये टाइम वाला क्वेश्चन आ जाए ना, टाइम एंड वर्क वाला, कि दो लोग इतना काम करते हैं या दो पाइप जो है वो पानी मतलब टैंक को फिल करते हैं, इन क्वेश्चन में 1 आवर वर्क निकाला करो। क्या निकाला करो, 1 आवर वर्क। तो अगर स्मॉलर टैप जो है वो x आवर्स लेता है तो इसका 1 आवर वर्क क्या होगा, 1 आवर वर्क वो 1/x हो जाएगा। और जो लार्जर टैप है उसका 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा, इसका 1 आवर वर्क हो जाएगा x - 2, सॉरी 1/x - 2। यस और नो। अच्छा 1 क्यों आता है, ये 1 क्यों आता है समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम स्कूल का होमवर्क 10 दिन में करते हो, तो एक दिन में कितना करोगे, पूरे होमवर्क का 1/10। आइडियली तो यही होता है। वो बात अलग है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो लास्ट डे करते हैं, सर हम तो आखिरी दिन बैठते हैं होमवर्क छापने के लिए। वो तो चलो एक ठीक है, वैसे आइडियली देखें तो अगर आप 10 दिन में कोई काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करोगे, टोटल का 1/10, मतलब 1/10। तो इसीलिए 1 आवर वर्क यहाँ पे 1 हो जाता है। तो ये याद रखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा। अब ये दोनों जो टैप हैं मतलब स्मॉलर और लार्जर, ये दोनों को मिला दिया गया, दोनों फिल कर रहे हैं। तो इसको और इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिया भाई हमने। कितने घंटे में फिल कर रहे हैं ये इतने घंटे में फिल कर रहे हैं। ये कितना आवर्स है, अगर मैं 1/7/8 को सॉल्व करूं तो 8 + 7 15/8 है। तो इसको भी बेटा 1 लिखना है, रेसिप्रोकल यहां भी करना है। किसको, 15/8 को। समझो बात को, इस बात को समझे, यहां पे भी रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो बस ये बात समझ में आ गई तो अब सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। चलो एलसीएम ले लो। तो x ब्रैकेट में x - 2 एलसीएम लिया तो x - 2 इधर आ गया, प्लस का x आया, 8 ऊपर पहुंच जाएगा तो 8/15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा यहां से, ठीक है। अगर ये 8/15 है तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो x + x कितना हो जाएगा, 2x - का 2 अपॉन मल्टीप्लाई करो, x² - का 2x बराबर 8/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे x² - 2x बराबर 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 2 में। अच्छा बेटा किसी बच्चे को भी क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे चैनल पे अगर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको एक भी क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं कहां से डाउनलोड करना है। एक मिनट, ये बेटा अपना जो प्यारा सा चैनल है ना, इसकी प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है। और जो टॉपर्स प्लेलिस्ट है ना, इसमें बेटा हर चैप्टर के जो मैं करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के, इस पे क्लिक कर देना तो आप, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, प्लेलिस्ट पे तो है ये क्या खुल गया, ठीक है। देखो इस पे प्लेलिस्ट पे जाना तो हाँ ये, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना बेटा तो आपको इसकी सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। यानी आप एक एज असाइनमेंट सोचो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। तो आपको करना क्या, अभी जो आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो ना, तो मेरे साथ जल्दी जल्दी सॉल्व करो, क्वेश्चन लिखने की टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, अगर प्रिंट आउट के लिए भी पैसे नहीं है कोई बात नहीं, तो पीडीएफ से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो सब में पीडीएफ डाल दिए सब में, अगर आप देखोगे, ठीक है। तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चन लिखने की, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना लिखने में अभी फिलहाल, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको जरा फटाफट। मैंने इसीलिए आपके लिए किया कि यार पेपर टाइम है, पेपर में टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए यार, ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा क्वेश्चंस करो, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 8 2 जा 16x इज इक्वल टू 15 2 जा 30x माइनस का 30। तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 30x प्लस का 30 बराबर 0। चेक करो कि सभी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बनी है क्या। आप मेरे साथ सॉल्व करिए, क्वेश्चन नोट करने में टाइम बिल्कुल ना लगाएं, ठीक है, मेरे साथ फटाफट सॉल्व करना है। चलो सब लोग कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपकी क्वाड्रेटिक यही है। 2 से डिवाइड कर लो पहले, तो 4x स्क्वायर माइनस का 23x प्लस 15, यही आ रही ना क्वाड्रेटिक आपकी, चेक करना। अगर यही है आपकी क्वाड्रेटिक तो 15 4 जा 60 और 20 और 3 23 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 3x प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ पे 4x कॉमन ले लो तो x माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आएगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 5, एक ब्रैकेट में 4x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से कितना आएगा, x बराबर 5 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 4x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x आ जाएगा 3/4, ठीक है। x क्या आ जाएगा 3/4, समझ रहे बात को। क्या आपका 5 3/4 आ गया क्या, सबका 5 3/4 आ गया, जरा देख लो, ठीक है। तो बेटा देखो, अगर मैं x को ये मान लूं तो टाइम टेकन y स्मॉलर टैप कितना होगा, वो हो जाएगा 5 आवर्स। कितना हमने x किसको माना था, 5 आवर्स माना था स्मॉलर टैप वाले को, और लार्जर वाले का कितना आ जाएगा, लार्जर टैप का वो x माइनस 2 था, यानी 5 माइनस 2 था, तो 3 आवर्स आ जाएगा इस वाले केस में, अगर मैं x को 5 ले लूं। अगर इस वाले केस में x माइनस 2 निकाला इस वाले केस में, तो 3/4 माइनस का 2, 4 अगर एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 8 माइनस का 5/4 होगा, जो कि नेगेटिव आ गया, इसलिए ये वाला केस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए बेटा ये वाला जो केस है ना x इक्वल टू 3/4 वाला, ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। आपको सीधा बस इससे टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप जो है वो 5 आवर्स है और ये लार्जर टैप का 3 आवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला केस ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप x माइनस 2 निकालोगे तो नेगेटिव। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।